के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती कहती है मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। अरे चुप, एक मिनट मेरी बात सुनो। ड्रगी है रिया चक्रवर्ती, ड्रगी है रिया ड्रगी है। तो मैं जा करके कहीं कूद करके जान दे दूं परिवार सहित, या तो यही कर लूं। तो गवर्नमेंट इसका भी तरीका बता दे मुझे कि क्या करना है। फिर कल को ये ना हो जाए कि नहीं आपने आत्महत्या की कोशिश की तो ये धारा लग गई आप। लखनऊ की प्रिया की नौकरी चली गई, जान देने की बात गुस्से में कहती हैं। सिचुएशन इतनी खराब आ गई थी, कई बार तो ऐसा लगा कि सब कुछ बजाय किसी और को खत्म कर रहे हैं, खुद को खत्म कर लिया जाए। दिल्ली के विशाल का रोजगार छूट गया, खुदकुशी तक का ख्याल मन में लाकर फिलहाल निकाल चुके हैं। भारत में नौकरियों पर ऐसा ताला लगा है कि गो की हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म का ताजा सर्वे कहता है 43% भारतीय लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद डिप्रेशन में हैं। 26% लोगों ने कहा उन्हें माइल्ड डिप्रेशन होने लगा है। 11% लोगों ने सर्वे में बताया कि वो मॉडरेट डिप्रेशन में हैं। 6% लोगों ने कहा वो गंभीर रूप से तनाव के कारण डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं। वजह है हाथ में बेटी की फीस भरने का नोटिस वाला मैसेज होना, लेकिन पिता की नौकरी चले जाना। माता पिता की दवाई का खर्चा बढ़ जाना, लेकिन रोजगार बेटे का छिन जाना। घर के खर्च जस के तस चलना, लेकिन घर के मुखिया का नौकरी से निकाल दिया जाना। खाने के लाले पड़ जाना और नौकरी अब दोबारा कब मिलेगी पता नहीं होना। रिसर्च बताती है कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में 20 से 30 लाख लोगों की नौकरी छिनी है। रिटेल सेक्टर में 60 लाख लोगों की नौकरी पर संकट आया है। रेस्टोरेंट में 20 लाख लोगों की नौकरी गई। रियल एस्टेट के क्षेत्र में करीब 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी एक झटके में कट गई। ट्रैवल और टूरिज्म के क्षेत्र में करीब 3 करोड़ 80 लाख नौकरियां छीनी हैं। और नौकरी गंवाने वाले हर नागरिक की अब उम्मीद है कि कोरोना से बड़ी महामारी बनकर जिंदगी में छा गई बेरोजगारी का इलाज तो सरकार करे। तो क्या इसका हल सरकार के पास है? आज जो है पूरे देश में बेरोजगारी और निजीकरण का जो हालात बना है, इसको लेकर पूरे भारत के युवाओं के द्वारा जो रोजगार के सवाल पर, निजीकरण के सवाल पर अभियान चलाया जा रहा, आंदोलन चलाया जा रहा। 9 बजे 9 मिनट को लेकर ये जो मुहिम चल रही है, इसका सीधा सा मैसेज ये है कि निजीकरण और बेरोजगारी को लेकर पूरे देश भर में मुहिम चल रही है। मोदी सरकार से हमारी मांग है, मैं युवा हूँ, मुझे रोजगार चाहिए, तो रोजगार के नए पद सरकार सर्जन करे। पिछले 1 सालों से नौकरी की तलाश में हो। न हम लोग के लिए कोई सरकारी जॉब है और ना ही प्राइवेट जॉब है। हम लोग लगातार यही बिहार सरकार से भी मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि हम लोग के लिए जॉब का प्रावधान किया जाए। टॉर्च और मोमबत्ती से हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं, मोदी सरकार को, अगर हमारी मांग नहीं मानती है और निजीकरण बंद नहीं किया और रोजगार युवा बहन भाइयों के हिंदुस्तान में रोजगार नहीं दिया, तो इसके लिए हमें मजबूरन बड़ा आंदोलन करना होगा और रोड पर आकर हम गांव गांव ढानी में पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक राज्य में रोडों पर आ जाएंगे। 18 में अपना IAC कंप्लीट करके और रेलवे और SSC की तैयारी कर रहा हूँ। हम जितना पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके जॉब की तैयारी करते हैं, लेकिन हमें उस टाइप का जॉब नहीं मिल पाता है और वैकेंसी नहीं आ पाती है। हम मोदी सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाले और हम सभी पर ध्यान दें और हम सभी का नौकरी और हम सबका बेरोजगारी हटाए और हमें नौकरी दे।
देश में बढ़ रहे बेरोजगारी और निजीकरण के विरोध में हम सरकार की आंख खोलने के लिए आज छात्रों के साथ खड़े हैं और उनके इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। जय हिंद। इतना तंग हाल है कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। पूरा लॉकडाउन के दरमियान करोड़ों लोग जो है सो बेरोजगार हो गए और इतनी भयावह स्थिति है कि घर परिवार चलाने में भी युवा असक्षम है। तो इस स्थिति में हम लोग आज प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में छात्र नौजवानों ने एक तय किया है कि आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जाएगा। 7 लाख से ऊपर वैकेंसी खाली है सरकारी पदों में। इस भयावह परिस्थिति में इस देश की सरकार जो पद है भी उसको भी संविदा पर करने जा रही है। इसलिए हम नौजवान आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शहीद लाल पदमधर की प्रतिमा के नीचे बैठ करके इस तानाशाही सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। देश के युवा सड़कों पर उतर करके आज मोदी जी के जन्मदिन पर आज विरोध दर्ज कर रहे हैं और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। चाहिए रोजगार, 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 हमें चाहिए रोजगार, 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 रोटी रोटी देना, रोजगार निकल हुई है। सौरभ कुमार हाय 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 हाय। हालत तो खराब है ही, ये तो सभी जान रहे हैं। कितने लोगों को निकाला जा रहा है, कितने लोग निकाला गया है। बेरोजगारी का प्रॉब्लम तो है ही। कोई प्लेसमेंट नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड है। किसी का कहीं हुआ भी हो तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो वो तो ऑब्वियसली मेंटल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, हर तरह से उनको प्रेशर तो वो आएगा। जन्मदिन है, इस जन्मदिन के दिन पे हम लोग एक समस्या लेके बैठे हुए हैं। जो हम लोग आजकल के नौजवान लोग पढ़ रहे हैं तो वो लोग को कुछ चाहिए ना, नौकरी चाहिए। वो लोग की भी जिंदगी जीना है, तो बिना नौकरी के साथ कैसे जिएंगे। उसके वजह से हम लोग आज बैठे हुए हैं। ये देखिए कुछ एडवाइजर मिलता है। ये एडवाइजर मिलने के बाद में भी कुछ इसका फायदा नहीं होता है। सिर्फ जॉब अप्लाई करते हैं, उसके बाद कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। আমাক আত্মহত্যা পথ লোৱাৰ পৰা বিৰত ৰাখক। আমাক জীয়াই থাকিব দিয়ক। আমাক চাকৰি দিয়ক। আমাক জীয়াই থাকিব দিয়ক।